आज हम भारत के सेना को हम बधाई देना चाहते हैं। आज हम भारत के सैनिकों को बधाई देना चाहते हैं। और केजरीवाल क्षुद्र नदी थोड़ी जल बोराए और कांग्रेस पार्टी के महानायक और कांग्रेस पार्टी के महान नेता और कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग तवांग क्षेत्र में जब भारतीय सेना और चीनी सैनिकों में भिड़ंत हुआ तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था भारत के वीर जवानों के ने किस प्रकार से चीनी सैनिकों को खदेड़ कर मारा, वह नहीं दिखाई पड़ रहा था। केजरीवाल जैसे म्यूनिसिपैलिटी से मुख्यमंत्री बन गए हैं दिल्ली के, तो इन्हें होता है कि हम अब भारत का प्रधानमंत्री बन जाएं, इसलिए हमारे सैनिकों पर प्रश्न उठाते हैं। और जिहादी गैंग जब घेंट काटता है हिंदुओं का, वह दिखाई नहीं पड़ता है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों का रुपया ठगता है और ऐसा राजनीतिक बोलता है भारत के सैनिकों पर जो हम नहीं देखे, हम वो नहीं दिखाए। इसके पहले ही बालाकोट में हुआ था एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो ये लोग प्रश्न उठाते थे हमको वीडियो दिखाइए, हमको दिखाइए। ये विकलांग है लगता है, जिनको जाके राहुल गांधी जी को जाके जाना चाहिए एयर स्ट्राइक देखने के लिए पाकिस्तान, केजरीवाल को जाना चाहिए। वो यहाँ नहीं जाएंगे देखने के लिए, वो तवांग क्षेत्र नहीं जाएंगे, हिमाचल प्रदेश नहीं जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के घेरे में अपना वक्तव्य देंगे। क्योंकि दिल्ली में जो सीसीटीवी फुटेज है, जितना भी मशीन लगाएगा वह चाइना से ही उसका समझौता किया है और चाइना का ही कंपनी लगाया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमीशन आता है। ये केजरीवाल जैसे व्यक्ति सेना पर बोलता है, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं, और ये खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये बोलते हैं। इनको बोलने का औचित्य क्या है? कोई व्यक्ति बीमार है तो जाकर के उसको हॉस्पिटल में जाके देखिए, जिज्ञासा कीजिए। हमारे सेना ने कितना काम किया था एयर स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में, तवांग में, वहाँ पर जाकर के आपको देखना चाहिए। घर में बैठ कर के दुनिया का नज़ारा नहीं ले सकते हैं, गोवा का ब्रिज का मज़ा नहीं ले सकते हैं। सेना का बहादुरी आप फील्ड में जाकर के देखिए। कल हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी के माध्यम से ट्रक पर हथियार गोला बारूद के साथ भेजा था, हमारे वीर सैनिकों ने उसे 3-4 को वहीं पर ढेर कर दिया और ट्रक को भी उड़ा दिया। और बाल न बांका कर सके ज्यों जग बैरी हो, हमारे जवानों को बाल बांका भी नहीं हुआ। यही होता है सेना का चुस्त दुरुस्त व्यवस्था। आप 2 को 4 को मार दिए, आप भी किसी को, आपको भी चोट लग गया, आपको भी शहादत हो जाती, या नहीं हुआ। हम तो उस पर नज़र रखें, जो जैसे ही आवे उसको वहीं पर ठोक देना है। अब विदेशी आतंकवादियों को, विदेशी सैनिकों का जवान को हम शहादत जितना भी होता है, आप अपने जवानों का शहादत को आप उठा सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन विदेशी सैनिकों का, विदेशी आतंकवादियों को आपको छोड़ने, उसे गोली से उड़ा देना चाहिए बस। और वहाँ का म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ का पुलिस उसको जवाबदेही ले। हमारे जवान ने कल जो वीरता दिखाई,
यही हम चाहते हैं। हमारे जवानों को बाल बांका नहीं होना चाहिए। और जो भारत की तरफ आता है वह उसी प्रकार से उसका गाड़ी भी बम से उड़ा देना चाहिए। और जितने भी आए हैं उनका स्वागत गोलियों से अच्छा से हो जाना चाहिए, जो फिर उसके पीछे देखने वाले वे अपना पहले ही कफन का व्यवस्था कर ले तब इधर आवे, क्योंकि कफन भी नसीब नहीं होता है विदेशी आतंकवादियों को। जिहादियों के लिए कोई कफन की व्यवस्था नहीं होती है, उसे ज़मीन मुहैया नहीं कराया जाता है, वह श्मशान या कब्रिस्तान नहीं जा सकता है। वह कहाँ जाता है, वह तो अल्लाह को मेहरबानी हो जाती है। इसलिए हमारे जवानों ने जो कल जम्मू कश्मीर में एक बहादुरी भरा काम किया, हम उसकी वीरता को, उसके चुस्त दुरुस्त और तत्परता को हम सलाम करते हैं, बार बार सलाम करते हैं। हम यही आशा करते हैं हमारे कर्मचारियों को, हमारे सैनिकों को बाल बांका नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, 3 तरह का सुरक्षा लेयर होना चाहिए। वह ट्रक आया कैसे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में इतना दूर तक आया कैसे, आप वहीं पर क्यों नहीं ढेर किया गया? वहाँ के जो सैनिक कमांडर के क्षेत्र हैं, जो राज्यपाल हैं, उनको वहाँ पर देखना चाहिए कि इतनी दूर तक आया कैसे। बीच में नागरिक के बीच में आ गया तो कुछ हादसा हो सकता था, हम आने के लिए नहीं दें। जैसे अमेरिका का 3 तरह का सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखते हैं किम जोंग का मिसाइल जापान के नज़दीक आके गिर जाता है, लेकिन अमेरिका के पास में क्यों नहीं गिरता है? अमेरिका के धरती पर गिरना चाहिए था, वह उसके नज़दीक है, वहाँ नहीं गिरता। वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पर अमेरिका के तब कोई मिसाइल बाहर चीन का हो या किम जोंग का हो या पाकिस्तान का हो, वह उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो थाड व्यवस्था है, यहाँ पर जो मिसाइल को ट्रैक कर, जो देश का मिसाइल, चाइना का मिसाइल अगर अमेरिका की तरफ जाता है, अमेरिका का ने इस व्यवस्था को विकसित कर लिया है तो चाइना का मिसाइल चाइना की धरती पर ही गिर जाएगा, पाकिस्तान का मिसाइल पाकिस्तान की धरती पर ही गिर जाएगा। ये जो पाकिस्तानी एंकर सब खूब बोलते हैं और कुछ मंत्री लोग बोलते हैं भारत के, पाकिस्तान के पास में एटमी बम है, एटमी देश है पाकिस्तान, एटमी देश है। अरे भैया, एटमी देश तो सब देश है, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास एटम बम नहीं है। लेकिन एटम बम आपने देखा ही नहीं है, एटम बम आपने देखा ही नहीं है। आपका एटम बम आपकी जनता को, पाकिस्तान का एटम बम, चीन का एटम बम चीन की जनता को खा जाएगा, क्योंकि वह इसके पास में इतनी क्षमता नहीं है जो वह एटम बम बाहर की धरती पर जा सकता है। क्योंकि हर देश के, अमेरिका के सहयोग से इतना बड़ा विकसित व्यवस्था हो, थाड है, चुंबक है और बहुत सारा व्यवस्था विकसित युग कर लिया है, जो मिसाइल को की गति को सीमित कर देता है। जो मिसाइल को, उसको आप हाथ से पकड़ लेंगे, क्योंकि मिसाइल का जो जिस वक्त उड़ने की कोशिश करेगा उसी बार उसका निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह अमेरिका के पास में विकसित है और भारत धीरे धीरे विकसित कर है, भारत के पास में अभी विकसित हुआ नहीं है। इसीलिए आपने देखा था ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की
सेना ने पाकिस्तान में जा कर के उसके छत पर हेलीकॉप्टर उतार करके है और बम से छत को ध्वस्त कर दिया। अब 2 मंजिले पर वह बैठा हुआ था, वहाँ पर जा कर के उसको गोली से छलनी कर करके उठा करके फिर समुद्र में गिरा दिया, फेंक दिया। वह व्यवस्था भारत के पास में भी है। इसलिए पाकिस्तान और भारत विरोधी जितने भी देश सोच रहे हैं वह अच्छा से सोचें कि भारत की व्यवस्था, भारत की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका के बराबर है। हम आपके जैसे जॉर्ज बुश साहब थे अमेरिका के राष्ट्रपति, इराक में और अमेरिका में युद्ध हुआ था। बाद में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हुआ था, 3000 लोग मारे गए थे। उसके बाद जॉर्ज बुश को पकड़ लिया गया। वह इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन साहब, उनको पकड़ लिया और अमेरिका ने पकड़ के फांसी दे दिया। ओसामा बिन लादेन साहब पाकिस्तान में आके बैठे हुए थे, उनको उठा करके ले गए और गोली मार करके समुद्र में फेंक दिए। हमारा सुरक्षा व्यवस्था भी अमेरिका से डील हो रहा है। इसलिए चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, कल चीन का ग्लोबल टाइम्स और चीन का विदेश मंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अब तवांग का बदला लेने के लिए सोच रहे हैं। कहा कि तवांग में भारतीय सेना ने उत्तेजक कार्रवाई की, हमारे सेना को, चीन की सेना को हमारी सेना ने खदेड़ दिया। वह इसलिए यह बोल रहा है कि कल परसों में नेपाल में ओली साहब और प्रचंड साहब की सरकार बनी। प्रचंड साहब बने या ओली साहब बने, नेपाल में नेपाल का अर्थव्यवस्था वह कुछ ही दिनों में पाकिस्तान और श्रीलंका का हो जाएगा। नेपाल की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे देश से कर्ज लेकर के वह भी सूद पर अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और आधा सूद का पैसा तो आधा पैसा तो अपने नेता लोग अपने निजी जिंदगी पर खर्चा करते हैं, अपनी पार्टी पर खर्चा करते हैं। श्रीलंका का व्यवस्था देखें ना, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री सभी एक ही फैमिली से आते थे। कैसे देश छोड़ के भाग गए? तो भारत क्या कुछ नहीं किया, वह चीन का पैसा लिया था और वहाँ की जनता विद्रोह कर दी थी, क्योंकि आधा पैसा तो आप विकास में लगाते हैं और आधा पैसा तो अपने पॉकेट में रखते हैं, पार्टी चुनाव जीतते हैं और सूद का पैसा, ब्याज का पैसा तो इतना होता है चीन का, जिसका सोचना भी पाकिस्तान से पूछिए, श्रीलंका से पूछिए। इसलिए और यही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब थे, 20 में आए थे नेपाल, वहाँ पर बोले थे हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को बताना चाहिए हड्डी हड्डी कैसे टूटता है। वह तवांग में अपने सैनिकों से देख लें, पूछ लें जा करके। डोकलाम में हुआ था 20 में, उसके बाद पेंगोंग लेह लद्दाख में हुआ था। कितने आपके सैनिक शहादत हुए थे, वह तो बताना चाहिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को। और दुनिया को कोरोना दे रहे थे मारने के लिए और खुद मर रहे हैं, लाखों लाख लोग मर रहा है चाइना में। और विश्व के जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश के लोग चाइना के पीछे जिनसे पैसा लेके अपना पार्टी और अपना राजनीति सीधा करते हैं, वे देश के नागरिक, देश के नेता चाइना से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। उसका अंजाम वही होगा जो चाइना का हुआ, जैसे श्रीलंका का हुआ, जैसे पाकिस्तान का हुआ। हम अपने सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उसे
साहस को हम पराक्रम को हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।